तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एम का एक डेमो प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले तो हम एक क्रिएट करेंगे आइस का प्रोजेक्ट। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, पर फिर भी मैं स्टेप्स को डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सपोर्ट इंस्टॉल होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, मैक के अंदर। तो ये हमारा एक्सकोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम अपना एक्सकोड ओपन करेंगे। कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ऐप नेक्स्ट, उसका नाम प्रोजेक्ट का ये हमारा ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूआई स्टोरी बोर्ड दो ऑप्शन होते हैं। अभी हम सिर्फ यूआई आजकल चल रहा है तो हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यूआई मैंने सिलेक्ट किया, हम स्टोरी बोर्ड भी कर सकते हैं। जब हम स्टोरी बोर्ड करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी दो ऑप्शन आते हैं, लेकिन जब हम स्विफ्ट यूआई सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ओनली ऑप्शन स्विफ्ट होता है। स्टोरेज में हम स्विफ्ट डाटा जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड है और कोर डाटा हम ले सकते हैं। स्विफ्ट डाटा विल ओनली वर्क विद स्विफ्ट यूआई। अगर हम स्विफ्ट यूआई स्टोर करते हैं तो सिर्फ कोर डाटा के साथ वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, देन हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, जस्ट हमने एक स्टेप्स परफॉर्म किए कि कैसे क्या इसका प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्योंकि क्रिएट कर रखा है तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता है। मैं एक क्रिएट करके दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। तो स्ट्रक्चर होता है इस तरह, कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने जो प्रोजेक्ट कर दिया है वो व्यू कंट्रोलर से कर दिया, तो चलो हम इसको भी डिस्कस कर लेते एक बार। तो हम व्यू कंट्रोलर्स यानी कि स्टोरी बोर्ड्स के थ्रू हम जब करते हैं तो हमारे पास एक मेन स्टोरी बोर्ड आती है जिसमें हमारा ग्राफिकल इंटरफेस होता है। देन हमारे पास व्यू कंट्रोलर आता है, जो ये क्लास होती है हमारी इस इंटरफेस के साथ अटैच होती है। आप देख सकते हैं व्यू कंट्रोलर है, देखिए हमारे पास ये क्लास अटैच है। जो भी कोड मैं इसमें करूँगी वो इस व्यू के साथ लिंक हो जाएगा। देन हमारे पास दो ऐप लेवल की क्लासेस होती हैं, ऐप डेलीगेट और सीन डेलीगेट, जो कंट्रोल करता है कि कब हम ऐप किल कर रहे हैं, ऐप में एंट्री कर रहे हैं, ऐप को टर्मिनेट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और हमारा कब सीन डिस्प्ले हो रहा है, यूआई के चेंजेस को वो गेट करता है। लॉन्च स्क्रीन होती है, जो सबसे पहले स्क्रीन होती है जब हम एप्लीकेशन को लॉन्च का इंस्टॉल करते हैं। जो फर्स्ट स्क्रीन विजिबल होती है, वन टाइम होती है, वो होती है हमारी लॉन्च स्क्रीन एप्लीकेशन। और ये एवरी टाइम भी हो सकती है कि हम हर बार लॉन्च कर रहे हैं, और ये वंस भी हो सकती है। असेट्स में होती है हमारी इमेजेस, जितनी भी हम इमेजेस अपने ऐप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं वो असेट्स फोल्डर में यूज़ कर सकते हैं। या ऐप का आइकन, जो ऐप का आइकन जब हमारे होम पेज पे, हमारे फ़ोन डिवाइस के होम पे होता है, वो हम ऐप आइकन होता है। एसेंट कलर हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी कलर थीम देने के लिए। इन्फो के अंदर हमारे पास इन्फो पी लिस्ट होती है कि हमारे डिवाइस की, लाइक हमारे अगर हम मैप यूज़ कर रहे हैं तो लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइस की परमिशंस, तो ये परमिशंस वगैरह ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये था हमारा ऐप का इंट्रोडक्शन। अब दूसरी ऐप हम क्रिएट करते हैं स्विफ्ट यूआई के थ्रू, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट पता चले। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कंटेंट व्यू, जो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड आया है। कंटेंट व्यू होता है कि हमारा एक बेसिक टेम्पलेट टाइप दे देते हैं, हमें एक पेज बना के व्यू दे देते हैं, इस तरीके का व्यू हमें दिखेगा। उसके बाद असेट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, ऐप का आइकन दे सकते हैं, कलर थीम अपने ऐप की डिज़ाइन कर, एक प्रीव्यू दे देते हैं। प्रीव्यू असेट्स की अगर हमें प्रीव्यू क्या होता है, प्रीव्यू होता है हमारा यहाँ पे प्रीव्यू अप्लाई किया है, यानी कि जो कोड हमने लिखा है उसको व्यू करने के लिए। अब पहले स्टोरी बोर्ड्स में क्या था कि हमारा डिज़ाइन ही ग्राफिकल इंटरफेस था, बट स्विफ्ट यूआई के अंदर हमारा जो डिज़ाइन है उसके लिए कोई कंट्रोल्स नहीं है हमारे पास। जो भी कंट्रोल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कोडिंग के थ्रू करते हैं, यानी कि फ्रेमवर्क में कोड बेस यूआई है हमारा। तो उसको व्यू करने के लिए, रन करने से पहले
हमें प्रीव्यू एक प्रीव्यू क्या बोलते हैं, प्रीव्यू एक मैक्रो है। मीन्स इसको हम जब प्रीव्यू करेंगे तो अपनी फाइल का जो व्यू है कैसा दिखेगा वो हम चेक कर सकते हैं प्रीव्यू यूज़ करके। तो प्रीव्यू में क्या इमेजेस यूज़ कर सकते हैं वो हम अलग से भी लगा सकते हैं, तो इसलिए प्रीव्यू असेट्स दिया हुआ है। देन असेट्स में हमारे इमेजेस होंगी, कंटेंट व्यू में हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन का वो विजिबल होगा। देन डेमो ऐप में क्या था, जैसे हमारा एप्लीकेशन के अंदर था कि ऐप का एंट्री पॉइंट, ये ऐप का एंट्री पॉइंट है, ये फर्स्ट विजिबल पॉइंट होगा जहाँ से हम अपनी ऐप के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये इसके अंदर ये एक मेन मैक्रो होता है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं बिफोर द स्ट्रक्चर। और ये ऐप लेवल का है, तो इसमें हम ऐप को प्रोटोकॉल को इनहेरिट करें, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, बॉडी एक पैरामीटर है, उसको अगर हम बॉडी नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि आपने बिल्ड करके देखते हैं। टाइप डेमो ऐप डज नॉट कन्फर्म टू ऐप प्रोटोकॉल। तो ऐप प्रोटोकॉल के अंदर क्या था, बेसिकली हमारे पास हमें बॉडी को, ये बॉडी एसोसिएटेड टाइप है बॉडी, तो इसका बॉडी का पैरामीटर उसको इनहेरिट करना ही करना है, अदरवाइज वो एरर देगा। तो यहाँ पे बॉडी को इस तरीके से इनहेरिट नहीं करके हम उस बॉडी के अंदर अपनी जो भी पैरामीटर है उससे पास करते हैं, उसका मीन्स हम सीन को क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हमारे एक सीन प्रोटोकॉल होते हैं जिससे हम अपना व्यू को डिस्प्ले कराते हैं। सीन क्या होता है, ये सीन यानी कि ये इसके अंदर भी हमारा बॉडी प्रोटोकॉल होता है, तो ये सब बॉडी को इनहेरिट करे होते हैं। तो ये हमारा व्यू को डिस्प्ले कराएगा कि व्यू लेना है इसको। देन आता है हमारा विंडो ग्रुप, इसमें हम मल्टीपल स्क्रीन्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ये कंटेंट टाइप का होता है, इसमें बेसिकली फाइनली ये व्यू ही होता है, ये सीन व्यू ये सब फाइनली ये व्यू टाइप के होते हैं, यानी कि किसी व्यू को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ अपने कंटेंट व्यू एज अ टॉप व्यू एंट्री पॉइंट ले लिया है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा हमारा नेविगेशन स्टैक के अंदर व्यू। तो हम यहाँ पे अब MVVM को डिस्कस करेंगे। हमने स्विफ्ट UI और व्यू कंट्रोलर्स को दोनों को डिस्कस किया है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था MVVM में हम क्या करते हैं, ये हमारा इजीली हम टेस्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर को, स्केल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऐप का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट के अंदर हमने लिया है न्यूज़ व्यू। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। तो न्यूज़ व्यू में हमारा व्यू क्या हो गया, मैं अपना व्यू एक बार आपको डिस्प्ले करा देती हूँ कि हमारा न्यूज़ व्यू है पूरा। इस न्यूज़ व्यू के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ये हमारा डाटा है। ये एक टाइटल है, इसका एक हमें URL दिया हुआ है, इसमें कुछ कमेंट्स हैं, कुछ प्लेज़ हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे न्यूज़ की, कि न्यूज़ कितनी बार प्ले हुई है, उसमें कमेंट्स कितने आए हैं, ये न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है ये है हमारा मॉडल। अब ये जिस तरीके से दिख रहा है, ये उसका डिज़ाइन है, ये है उसका व्यू। जो दिख रहा है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे हमारा कम लेबल ये होना चाहिए, ये लेबल यहाँ होना चाहिए, ये मिड में होना चाहिए, इसका साइज़ ये होना चाहिए, तो ये हमारा व्यू है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है हमारी मॉडल से। तो क्या क्या डिस्प्ले होगा उसमें, सबसे पहले कमेंट काउंट 395, ये कमेंट काउंट पैरामीटर से आया हमारा। सो कोडिंग कीज़ के थ्रू कमेंट काउंट का जब API से हम रेस्पॉन्स गेट करें तो वहाँ पे वो की क्या है, वो की है हमारी डिसेंडेंट्स। API के एंड पॉइंट पे की है डिसेंडेंट्स, यानी कि जब हम JSON का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा होगा तो वो की होगी हमारी डिसेंडेंट्स, ये हम प्रिंट करके चेक करेंगे। और हमने जो अपने ऐप में यूज़ किया है वो कमेंट काउंट है। तो कोडिंग कीज़ क्या होती हैं कि जो कीज़ हमारी, ये प्रोटोकॉल होता है, हम चेक कर लेते हैं। और ये की हमारी स्ट्रिंग टाइप की होंगी, और ये कोडिंग की प्रोटोकॉल को इनहेरिट कर रहा है। कोडिंग की क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है ये वैल्यूज़ को गेट करता है स्ट्रिंग टाइप की, और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को गेट करेगा। और यहाँ पे हमारी जो API के रिस्पॉन्स हमारी कीज़ होती हैं, उन कीज़ को चेक करता है हमारी की के साथ और मैच कराता है। मीन्स हम मैप करते हैं API के रिस्पॉन्स की कीज़ को अपने मॉडल की से। ये मॉडल की है हमारी, ये कमेंट काउंट में हमने मॉडल, हम ये भी कर सकते हैं, हम
डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से फिर इस की को हटा सकते हैं। तो ये था कोडिंग की एक प्रोटोकॉल होता है जो मैप कराता है हमारे मॉडल की को हमारे API के रिस्पॉन्स की से। आइडेंटिफाइबल भी एक प्रोटोकॉल होता है। अगर हम ID पैरामीटर को हम यहाँ से कमेंट कर देंगे तो ये बोलेगा कि आपका जो प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ये अपना ऑटोमेटिकली एक ID ऐड कर देता है। तो इस केस में फिर हमें, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप की ID यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम अपने ID प्रोटोकॉल को जनरेट कराते हैं। देन डिकोडेबल क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो हमारे डाटा को डिकोड करता है। डिकोड हम करते हैं जब हम कुछ डाटा को गेट कर रहे होते हैं, यानी कि API से हम जब डाटा को निकाल रहे, फेच कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम डिकोडेबल यूज़ करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कोडेबल को यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि कोडेबल है, एनकोडेबल है या डिकोडेबल है। बट जब हम डाटा को ओनली गेट कर रहे हैं, अपना निकाल के ला रहे हैं, तो उस केस में स्पेसिफिकली डिकोडेबल ही यूज़ करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ एनकोडेबल यूज़ होने वाला है कि या डिकोडेबल। मोस्ट ऑफ द केसेस हम डिकोडेबल यूज़ करते हैं, और जब हम कोडेबल यूज़ करते हैं दैट मीन्स वो हम कोड की एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज़ करें। बिकॉज कोडेबल क्या है? कोडेबल टाइप एलियास, ये जब हम कोडेबल करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। सक्सीडेड, कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि कोडेबल क्या है? ये टाइप एलियास है, कोई चेंज नहीं आया है। कोडेबल क्या है? एक टाइप एलाइज है किसका? एनकोडेबल और डिकोडेबल का। तो इस केस में स्पेसिफिकली हमें यूज़ क्या करना था? ये टाइप एलियास है कोडेबल का और डिकोडेबल का, बट यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना था? यहाँ पे यूज़ सिर्फ डिकोडेबल का था। हमने फोर्सफुली एनकोडेबल को भी अपने कोड के अंदर ऐड कर लिया। ये कोडिंग कीज़ हैं। तो जो हमें यहाँ पे नहीं करना है, तो हमें यहाँ सिर्फ क्या करना है? डिकोडेबल। कोडेबल हम तब यूज़ करते हैं जब वी आर नॉट श्योर कि यहाँ कोडेबल आना है या इनकोडेबल आना है, तो हम कोडेबल यूज़ कर लेते हैं फॉर दी सिंपलिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। बट वी शुड नो इट विल यूज़ कोडेबल और इनकोडेबल। तो ये था हमारे मॉडल के बारे में। देन आती है बारी व्यू की। व्यू में हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमारा व्यू डिस्प्ले जैसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम एंट्री को लेते हैं। एंट्री में क्या था हमारे पास? एंट्री में हमारा पास है टाइटल, देन फुटनोट, देन कमेंट काउंट एंड उसका स्कोर, कितना प्ले हुआ है। और ये हम इमेजेस ऐड कर रहे हैं। तो ये कैसे व्यू क्रिएट किया हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल स्टैक लिया, उसके अंदर टेक्स्ट लिया, टाइटल, हेडलाइन दे दिया, यानी कि हमारी वो हेडलाइन है। देन एक फुटनोट लिया, उसमें फुटनोट पास कर दिया। एक जेड स्टैक लिया, उस जेड स्टैक के अंदर हमने एक लेबल बनाया स्कोर को फॉर्मेट भी किया कि स्कोर क्या होना चाहिए। देन उसके एक साथ सिस्टम इमेज भी यूज़ कर ली। लेबल को हम ऐसे यूज़ करते हैं, लेबल को एक टेक्स्ट प्लस इमेज एज अ लेबल हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यूज़ करना है तो हम लेबल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इमेज और टेक्स्ट दोनों का यूज़ करके हम लेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू। यहाँ पे हमने डेटा पास कर दिया है जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। देन ये तो हमारा इंटरनल व्यू है कि तो एक सिंगल व्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमारा लिस्ट ऑफ व्यूज़ है, तो उसके लिए हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। एक लिस्ट लिया, सबसे पहले हमारा मॉडल क्या था? हम अपना डाटा लेके आएंगे, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम जब व्यू मॉडल को बात करेंगे। तो लिस्ट में कुछ हमने एंट्रीज़ दे दी और उस एंट्री को हमने पास कर दिया अपनी स्टोरी के अंदर। एंट्री में क्या था? यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी है एज अ स्टोरी। अब स्टोरी क्या है? मॉडल डॉट स्टोरीज। अभी इनको हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये बेसिकली ये देखा है हमने, ये हमारा मॉडल है, ये मॉडल है, ये चीज़ें हम हमारी स्टोरी के अंदर जाने वाली हैं, वो देखेंगे हम कैसे। स्टोरी के अंदर इनिशलाइज कर दिया मैंने आइटम को, यानी कि हमारे मॉडल को, इसको इनिशलाइज किया है कि जब भी एंट्री में कुछ होगा तो वो वैल्यूज़ जाएंगी, टाइटल, स्कोर, कमेंट काउंट और फुटनोट। फुटनोट भी हमारा हमने एक डिज़ाइन वे में पास किया है।
एज अ एक्सटेंशन हमने एंट्री में, एंट्री कहाँ पे, हमारा ये व्यू है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। देन यहाँ पे हमने एक लिस्ट के अंदर अपनी एंट्री को डिस्प्ले कराया है और नेविगेशन उसका स्टाइल दिया है। और क्या किया हमने, मॉडल यानी कि व्यू मॉडल से हमने स्टोरीज फेच किया, यानी कि एपीआई को कॉल किया। अब हम चेक करते हैं व्यू मॉडल ने किया क्या है। यह व्यू मॉडल हमारा बेसिकली इसमें क्या है, स्टोरीज हमने एज अ मॉडल जो आइटम है वो डिक्लेयर किया अपना एरे को, फंक्शन को कॉल लगाई, यानी कि हमने एपीआई की कॉल की है। यहाँ पे हमने स्टोरीज को फेच किया है एज पर आईडी। यहाँ सबसे पहले हमने टॉप स्टोरीज को फेच किया है, देन हमने स्टोरीज फेच किए हैं आईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल प्रोटोकॉल करता क्या है, ऑब्जर्वेबल प्रोटोकॉल जब भी हमारे इस मॉडल के जब भी हमारे इस मॉडल में कोई चेंज आएगा तो वो ऑब्जर्व करेगा और उसको पब्लिश करेगा। ऑब्जर्वेबल एक प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है इसको जब हम कंफर्म करेंगे तो ये चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। मीन्स अब जब स्टोरी में जब भी कोई चेंज आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा उस चीज़ को। मीन्स ये क्योंकि ये फॉलो कर रहा है हमारा लाइक थ्योरी का माइंड फ्रेमवर्क की तरह कि ये जब भी कोई चेंज आएगा अब हमारे पैरामीटर के अंदर जिसको हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वो उसको मीन्स जैसे इस वर्क लाइक सब्सक्रिप्शन एंड कौन सा मॉडल होता है वो, पब्लिशर एंड सब्सक्राइब मॉडल। तो जब जिसने इसको सब्सक्राइब किया यानी कि जिसने इस मॉडल को यूज़ किया है तो उसको ये पब्लिश करेगा इसकी वैल्यू को, तो जब भी इसमें चेंज होगा। तो ये एपीआई कॉलिंग्स है हमारी। व्यू में क्या किया हमने, एक मॉडल का वो पब्लिश कैसे करेगा, जब ऑब्जर्वेबल जब भी हम यूज़ करते हैं व्यू मॉडल के अंदर किसी को पब्लिश कराने के लिए तो हम स्टेट का यूज़ करते हैं या फिर स्टेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेट का यूज़ किया है एज अ व्यू मॉडल। तो जब भी जो भी चेंजेस आएंगे हमारे एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा डिस्प्ले होगा मॉडल के अंदर। देन मॉडल को हमने यहाँ पे अपडेट करा दिया है। अब ये तो था हमारा व्यू मॉडल, व्यू और मॉडल के बारे में। अब है कि हमारा MVVM को कैसे प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइक हमारे कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर डिफरेंट हम, अब यहाँ पे तो सिर्फ क्या है कि हमने एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है और उसे डिस्प्ले करा दिया। बट हमारे ऐप में क्या होता है कि डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हमारा न्यूज़ के अंदर भी जब हम जाएंगे तो हो सकता है कि डिफरेंट नेविगेशंस बार हों, मीन्स स्क्रीन अलग अलग हों। मैं लाइक फाइल्स के बारे में हम देखिए कि जैसे न्यूज़ का हम डिस्कस करें तो ये लाइक एक न्यूज़ व्यू है, ये शेयर्ड व्यू है, ये ब्राउज़ व्यू है। ब्राउज़ के अंदर सर्चिंग है अलग से, तो सर्च का अलग से व्यू है, इसका अलग से व्यू है। जब मैं क्लिक करती हूँ न्यू फोल्डर पे तो फोल्डर क्रिएट हो रहा है। बैक कर रही हूँ मैं, इसका एक अलग व्यू है। तो जब यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ हैं हमारे तो उनके साथ हम मल्टीपल स्क्रीन के साथ कैसे हम MVVM को इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक व्यू का यानी कि एक फ्लो का स्क्रीन का व्यू मॉडल होगा, व्यू होगा एंड मॉडल होगा। व्यू मॉडल हम रीयूज़ भी कर सकते हैं दूसरे व्यू और मॉडल के साथ। लाइक व्यू कोई डिफरेंट है उसका मॉडल भी डिफरेंट है, जस्ट फंक्शनैलिटी और मॉडल सेम है उसका व्यू डिफरेंट है, तो उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हम दूसरा मॉडल भी अलग है, व्यू भी अलग है और व्यू मॉडल भी अलग है तो उस केस में लाइक जैसे यूज़र प्रोफाइल होता है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन आएगी व्यू के अंदर, लाइक एक इमेज होती है, नेम होता है, फिर पूरा यूज़र का प्रोफाइल है। तो उस केस में हम यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन का नाम होगा, उसके अंदर उसका व्यू मॉडल होगा, व्यू होगा। ऐसे ही हमारा सर्च हम करते हैं तो सर्च का मॉडल अलग होगा, व्यू अलग होगा और उसका मॉडल अलग होगा। तो इस तरीके से मीन्स हर व्यू के अपने अपने व्यू मॉडल और मॉडल हो सकते हैं। मॉडल कैन बी रीयूजेबल तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं।
ये डेवलपर के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करना चाहता है। तो ये था व्यू मॉडल के बारे में। यहाँ पे हम अपना इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू की इमेजेस होती हैं जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो दैट्स इट अबाउट MVVM डिज़ाइन पैटर्न टू मेंटेन द आर्किटेक्चर एंड इट इज़ ईजी टू टेस्ट ऑल्सो। व्यू मॉडल में बेसिकली हमारा मेन बिजनेस लॉजिक होता है, तो हम इजीली अपनी यूनिट टेस्टिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।